अमेरिका से ईरान पर बहुत बड़ी खबर है, जहां ईरान से तनाव के बीच डोनाल्ड ट्रंप का नया दावा। ईरान हमसे करना चाहता है डील। डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया, ईरान को बता दी है डेडलाइन तय हो गई है। वेनेजुएला से बड़ी नेवल फ्लीट रवाना। ईरान के पास सबसे बड़ी सैन्य तैनाती की जाएगी। तो डोनाल्ड ट्रंप को आपने सुन लिया और ईरान में सर्जिकल स्ट्राइक की भी तैयारी है। आपको बता दें, अमेरिका का स्पेशल ऑपरेशन यहां पर संभव है, सर्जिकल स्ट्राइक की जा सकती है। ट्रंप कर रहे हैं स्ट्राइक पर विचार भी। न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से ये बड़ी खबर मिल रही है। और ईरान टेंशन पर ट्रंप ने एक और बड़ा बयान दिया है। ईरान फ्रंट पर हालात काफी गंभीर है। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया, युद्ध पोतों की तैनाती की जा रही है, शर्त नहीं मानी गई तो बड़ा फैसला संभव है, ये भी चेतावनी दे दी गई है। तो मिडिल ईस्ट में पहुंच गए अमेरिका के जंगी जहाज और बड़ी खबर यह है कि यूएस की बड़ी तैयारी चल रही है। ईरान के पास अमेरिका के 3 स्ट्रेटो टैंकर पहुंचे हैं। B-2 बॉम्बर में तेल भरते हैं स्ट्रेटो टैंकर। ये बीच आसमान से तस्वीरें, हवा में ही रिफ्यूलिंग करते हैं KC-135R स्ट्रेटो टैंकर। ये तस्वीर दिखा रहे हैं, बॉम्बर में तेल भरते हैं स्ट्रेटो टैंकर और ये तस्वीरें बीच आसमान की हैं। इसका मतलब साफ है, अगर बॉम्बर्स या स्ट्रेटो टैंकर वहां पर पहुंच रहे हैं मिडिल ईस्ट के दरमियान, तो ऐसे में क्या हमला करेगा अमेरिका और कब करेगा हमला। तो ईरान के खिलाफ डोनाल्ड ट्रंप का एक्शन प्लान तो तैयार हो गया है। इसको लेकर उनकी तरफ से बड़े दावे भी कर दिए गए हैं। ईरान पर अमेरिका संयुक्त हमला कर सकता है। नए वॉर प्लान पर खबर है कि इजराइल की फौज अमेरिका का बैकअप देने वाली है। डेल्टा फोर्स और ग्रीन माउंटेन करेंगे सीक्रेट ऑपरेशन। F-35 फाइटर की बात करें तो F-35 फाइटर जेट से ईरान के डिफेंस सिस्टम तबाह करना भी संभव बताया जा रहा है। ईरान के टॉप कमांडर भी अमेरिका के टारगेट पर हो सकते हैं। ईरान में 5 टारगेट लॉक कर दिए गए हैं, लेकिन ये टारगेट कौन कौन से हैं? IRGC हेडक्वार्टर, खामनेई का सीक्रेट बंकर, मिसाइल सिटी, परमाणु संयंत्र और बंदरगाह। तो ये वो 5 टारगेट हैं जिन्हें लॉक कर दिया गया है। और हमारे सहयोगी मनीष झा में ज्वाइन कर चुके हैं। मनीष, अमेरिका की तरफ से तमाम तैयारियां कर ली गई हैं और इसको लेकर डोनाल्ड ट्रंप दावा भी कर चुके हैं। और जिस तरीके से F-35 जेट की तैनाती हो या फिर सैनिकों की संख्या बढ़ा दी गई हो बॉर्डर्स पर, साफ है कि अमेरिका तैयार है बड़े हमले के लिए, लेकिन कब तक? देखिए, एक बात तो है कि अमेरिका की तरफ से घेराबंदी जिस तरह से की गई है वो लीबिया का पैटर्न अपनाना चाहते हैं। लीबिया में क्या हुआ था, जब वहां पर मोहम्मद गद्दाफी शासक थे तो उन्हें कहा गया कि पहले तुम डील कर लो। 2003-2004 में गद्दाफी ने डील कर लिया, जिसके तहत गद्दाफी ने वादा किया कि वो परमाणु कार्यक्रम को आगे नहीं बढ़ाएंगे, वो जनसंहार के हथियार नहीं बनाएंगे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उसके कुछ साल के बाद फिर गद्दाफी के ऊपर हमला हुआ और गद्दाफी को भीड़ ने बुरी तरह से कुचलकर मार दिया। तो ईरान का रिजीम ये समझता है कि एक बार फिर से अमेरिका उसी तरीके से ईरान के साथ करना चाहता है और इसीलिए वो काफ़ी सतर्क हैं, वो अपनी तैयारी करके रखे हुए हैं। और दूसरी बात यह है कि ईरान के पास गद्दाफी की तुलना में या वेनेजुएला की तुलना में एक प्रोफेशनल आर्म फोर्सेस है। IRGC के पास नेवी है, उसके पास मिसाइलों का अपार भंडार है। तो वैसी स्थिति में ईरान को लगता है कि अमेरिका के साथ मुकाबला करके बचने की गुंजाइश ज्यादा है बनिस्बत डील करने की। इसलिए मुझे लगता है कि ये डील तो शायद होने से रही। हाँ, ये बात जरूर है कि जंग में कौन कितना नुकसान उठाने को तैयार है, इसके हिसाब से युद्ध की तस्वीर साफ हो पाएगी। बड़ी बात आपने कह दी मनीष कि अब देखना होगा कि कौन कितना नफा नुकसान लेकर चलता है। क्या अमेरिका क्या करेगा और ईरान क्या करेगा। मैं आऊंगी मनीष आपके पास। एक और बड़ी खबर मिल रही है, समंदर में अमेरिका ईरान आमने सामने आ चुके हैं क्योंकि USS अब्राहम लिंकन की ड्रोन से रेकी की जा रही है। ईरान के लंबी दूरी के टोही ड्रोन एक्टिव हो गए हैं। ये अब्राहम लिंकन है जंगी जहाज और यहीं पर ही आसपास टोही ड्रोन मंडरा रहे हैं। अमेरिकी नेवल फ्लीट की ड्रोन से जासूसी की जा रही है। तो ईरान का जवाबी प्लान तैयार है। ईरान की एंटी हेलीकॉप्टर तैयारी हो गई है। अमेरिका के हेलीकॉप्टर गिराने का प्लान तैयार किया गया है। दरअसल डेल्टा फोर्स को रोकने की रणनीति तैयार की जा रही है। इसके लिए हेलीकॉप्टर्स को तैयार रखा जा रहा है। ईरानी मीडिया के हवाले से ये खबर सामने आई है। यूएस के हेलीकॉप्टर गिराने का प्लान तैयार और इसको लेकर रणनीति तैयार।
और बड़ी खबर है, आपको बता दें, होर्मुज स्ट्रेट में यूएस के खिलाफ जंगी तैयारी चल रही है। होर्मुज में ईरान, रूस, चीन का युद्धाभ्यास चल रहा है। ईरान के समंदर में पहुंचे चीन के कई युद्धपोत और यहीं पर ही ये युद्धाभ्यास चल रहा है। कल से शुरू होगी समंदर में वॉर ड्रिल और सब मुल्क इस वक्त होर्मुज स्ट्रेट की तरफ देख रहे हैं। तो कल से होर्मुज स्ट्रेट में ईरान, रूस और चीन का शक्ति प्रदर्शन होने जा रहा है। इस वॉर ड्रिल के जरिए ट्रंप को सीधा संदेश है। संदेश क्या है? पहली बड़ी बात, होर्मुज स्ट्रेट में 3 देशों की जंगी तैयारी चल रही है। दूसरी बात, रणनीतिक जलमार्गों पर यह युद्धाभ्यास होगा। कल से ज़ोल्फाघर 1400 युद्धाभ्यास होगा। वॉर ड्रिल में चीन के विध्वंसक युद्धपोत होंगे। युद्धपोतों को डुबोने की वॉर प्रैक्टिस होगी। मिसाइल हमलों को नाकाम करने की रिहर्सल होगी। नौसेना, वायुसेना, थल सेना की संयुक्त ड्रिल होगी। चीन, रूस और ईरान की वॉर ड्रिल क्यों होगी? इसके पीछे की बड़ी बातें क्या है? अमेरिका की सैन्य तैनाती को चुनौती दी जा रही है। होर्मुज, ओमान सागर में जंगी तैयारी देखने को मिल रही है। हिंद महासागर तक वॉर की रिहर्सल चल रही है। बड़ा सवाल क्या है? ईरान पर अमेरिकी हमला मतलब विश्व युद्ध होना तय बताया जा रहा है। तो मिसाइल हमलों के लिए ईरान का प्लान भी तैयार हो गया है, क्योंकि मिसाइल सिटी ध्वस्त होने के बाद भी जंग होगी। मिसाइल दागने का सॉलिड प्लान तैयार है। IRGC के मिसाइल कमांड सेंटर एक्टिव है। ईरान में सीक्रेट मिसाइल कमांड सेंटर तैयार कर लिए गए हैं। तो मिसाइल दागने का सॉलिड प्लान भी तैयार हो गया है। इसको लेकर जो कमांड सेंटर हैं वहां पर भी निगरानी बढ़ा दी गई है और एक्टिव मोड पर रखा गया है। और एक और बड़ी खबर इस बीच हमें मिल रही है। अमेरिका को ईरान का जवाब, बैलिस्टिक मिसाइलों पर समझौता नहीं, ये ईरान का कहना है। मिसाइल कार्यक्रम जारी रहेगा हमारा, ईरान ने ये कह दिया है। ईरान रुकेगा नहीं। तो ईरान की तरफ से बड़ी चुनौती दे दी गई है अमेरिका को कि मिसाइल कार्यक्रम हम नहीं रोकेंगे, ये जारी रहेगा।